हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो चलिए जल्दी से फटाफट बेटा हम लोग जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। सब लोग जल्दी से फटाफट आ जाइए, ठीक है। और आज का सेशन जल्दी से हम लोग शुरू करें। आज बच्चा आपका ये फर्स्ट चैप्टर सब चैप्टर जो है हम लोग समाप्त कर रहे हैं आज, ठीक है। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में आपका जो आता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बच्चों बहुत ज्यादा आता है, अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी इसको समझेंगे और आज इस चैप्टर का बेटा हम लोग फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, ठीक है। आज प्यारे बच्चे एक ही मतलब आज ही मैं जो है पूरे बोर्ड पर इस चैप्टर का फ्लो चार्ट भी बनाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जल्दी से सब लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा और बच्चों मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइएगा अनिषेक जनन, ठीक है। अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन इस चैप्टर का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा मैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफी आने वाला बच्चों ये आपका प्रश्न है, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। क्या होता है मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बच्चों समझाना चाहूं इसको, अगर प्यारे बच्चों मैं इसको बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहूं, ठीक है, क्या होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन को अगर बहुत सरल शब्दों में हम समझें तो अनिषेक जनन क्या है? बिना निषेचन के, मतलब बिना नर और मादा, मतलब जब नर और मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं निषेचन। तो अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के। यदि बिना निषेचन के जब कोई मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर ले, आ का मतलब होगा निषेचन ना हो। यदि किसी जीव में निषेचन ना होने का मतलब उसका जो मादा युग्मक है वह नर युग्मक से क्रिया ना करे। तो यदि किसी जीव में बिना निषेचन के ही प्यारे बच्चों, किसके बिना? बिना निषेचन के। तो यदि किसी जीव में बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे अनिषेक जनन। तो जल्दी से चलिए मेरे साथ साथ इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। बिना निषेचन के मादा युग्मक से, ठीक है, नोट कर रहे हो बच्चों जल्दी से फटाफट। मादा युग्मक से नए जीव के निर्माण की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। चलिए मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोगों को एक शानदार परिभाषा भी मैं लिखवा दूंगा और टॉपिक भी बच्चों क्लियर करते चलिएगा एकदम। तो बेहद आसान से बेटा डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। हाँ ओके सर, नोट्स हाँ बिल्कुल नोट करते चलिएगा बच्चों। तो बिना निषेचन के अगर कोई मादा युग्मक नए जीव या नई संतान का निर्माण कर लेता है तो इस क्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहेंगे। अनिषेक जनन बच्चों हमें जैसे कुछ जंतु हैं, मैं उसका कुछ उदाहरण लिख दे रहा हूं किसमें मिल सकता है। एक जंतु है एफिड्स, क्या नाम बेटा इसका? एफिड्स। एफिड्स एक जंतु होता है, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा आप बेटा एक नाम सुने होंगे रोटिफर, रोटिफर में ये पाया जाता है। तो कुछ जंतुओं के बच्चों नाम नोट कर लीजिएगा, जैसे आपका हो गया ये, ठीक है, नोट करिए बच्चों जैसे फटाफट। अमेरिकी छिपकली हो गई है, ठीक है, अमेरिकी छिपकली भी आप लिख सकते हैं। और
अमेरिकी छिपकली हो गई, और इसके अलावा मधुमक्खियों में जो ड्रोन या नर का निर्माण होता है, मधुमक्खियों में जो नर बनता है, ठीक है, उस नर को हम लोग नर मधुमक्खी, जिसको हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं बेटा, उसमें भी आपका उसका निर्माण भी अनिषेक जनन से होगा। ठीक है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। चलो क्लियर हो गया, सब लोगों को क्लियर हो गया बेटा? सब लोग जल्दी बताओ। कशिश खान बेटा बता चुका हूं, अभी बताया हूं। अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के। ठीक है, अगर बिना निषेचन के मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर ले, मतलब खाली मादा युग्मक, अगर केवल मादा युग्मक ही नए जीव का निर्माण कर ले, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बच्चों, केवल मादा युग्मक ही नए जीव का निर्माण कर ले तो इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब बच्चों, अनिषेक जनन की खोज किसने की थी? अनिषेक जनन की खोज की थी बच्चों, मेरे साथ साथ बढ़िया से एकदम नोट्स बनाते चलना बच्चों, मेरे साथ साथ एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलना। अनिषेक जनन की खोज किसने की थी बच्चों? अनिषेक जनन की खोज की थी चार्ल्स बोनेट ने। किसने की थी बेटा? चार्ल्स बोनेट ने। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था चार्ल्स बोनेट, और चार्ल्स बोनेट ने अनिषेक जनन की खोज की थी बेटा एक जंतु है जिसका नाम था एफिड्स। एफिड्स के जंतु है बेटा एफिड्स। ठीक है, चार्ल्स बोनेट ने अनिषेक जनन की खोज की थी बेटा एफिड्स में। ठीक है, चलो एफिड्स में क्लियर एकदम? चलो सब लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बताइएगा बच्चों, सबको क्लियर हुआ? और जिन लोगों का मेरा टाइम टेबल नहीं पता है तो वो जान लें, मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रात को 8 बजे क्लास 12 की बायो पढ़ाता हूं। ठीक है, तो टाइम टेबल बिल्कुल, और जो बच्चे अभी ज्वाइन होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर वहां पास आपको मेरा टाइम टेबल भी मिल जाएगा, सारी चीजें भी मिल जाएंगी, और सोमवार, मंगलवार और बुधवार मेरी क्लास आपको मिल जाएगी। चलो हो गया नोट बेटा? चलो आगे देखो, अब चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों एफिड्स, अब मैं एफिड्स आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए। मैं एफिड्स का डायग्राम लाया हूं ताकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एफिड्स थोड़ा दिखा दो, कैसे पहचानेंगे? तो ये पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ में देखो, इस पेड़ में ढेर सारे कीड़े जैसे जो लग रहा है, इस पेड़ में जो ढेर सारे बच्चों कीड़े जैसा लग रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? एफिड्स। क्या बोलेंगे? एफिड्स। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो एफिड्स इस प्रकार दिखाई देगा। तो बच्चों अगर आपको एफिड्स देखना है तो आप देख लो, आपको इस प्रकार जो है एफिड दिखाई देगा। ठीक है, तो एफिड का स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर कभी देखने का मन हो तो एफिड्स को देखना, बेचारा एफिड बेचारा। ठीक है, इसी से खोज हुई थी अनिषेक जनन की एकदम। चलो क्लियर? और बच्चा ये है रोटिफर का डायग्राम। ये बच्चों किसका डायग्राम है? रोटिफर का डायग्राम है बच्चों। तो ये रोटिफर का डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैंने रोटिफर बोला था तो रोटिफर का डायग्राम प्यारे बच्चों ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और कल से शुरू हो रहा है हमारा, आई थिंक कल मुझे लगता है बुधवार ही है। हाँ, तो कल बुधवार ही है। हाँ बिल्कुल कल बुधवार है। तो कल आपका शुरू हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 भी। कल से शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 2। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर बेटा समाप्त हो रहा है। मेरी वॉइस लो और हाई हो रही है, ऐसा है क्या प्यारे बच्चों? मुझे तो लग रहा है सब कुछ सही है। चलो आगे देखो। अब अनिषेक जनन के थोड़ा सा प्रकार नोट कर लो। अनिषेक जनन का प्रकार, अनिषेक जनन प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन और कृत्रिम अनिषेक जनन।
कृत्रिम अनिषेक जनन। ठीक है, तो बच्चों अगर अपने आप प्राकृतिक रूप से ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर लेता है तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन। और अगर किसी रासायनिक पदार्थों के द्वारा, थोड़ा बात समझना मेरी, मान लो कोई रासायनिक पदार्थ है, किसी रासायनिक पदार्थ की सहायता से यदि मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर लेता है तो इस क्रिया को कृत्रिम अनिषेक जनन कहेंगे। तो कृत्रिम अनिषेक जनन जो होता है, इसमें कृत्रिम विधि द्वारा मादा युग्मक से नई संतान का निर्माण होता है। और जो प्राकृतिक अनिषेक जनन है बेटा, इसमें नई संतान का निर्माण होगा प्राकृतिक वृद्धि से। तो मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग जल्दी से बोलो कि दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। प्राकृतिक अनिषेक जनन में प्राकृतिक रूप से जो मादा युग्मक होगा वह नए जीव का निर्माण करेगा, और जो कृत्रिम अनिषेक जनन है यह कृत्रिम विधि द्वारा मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण करेगा। सभी हमारे प्यारे बच्चे जल्दी से बोलें, टीचर्स क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों। चलो फिलहाल ये चल नहीं रहा है। क्लियर बच्चा, सब लोगों को क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, चलो सब लोगों को क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब बच्चों बहुत शानदार एक चीज आ चुकी है आप लोगों के स्क्रीन पर, और अब वो शुभ घड़ी आ गई है। ठीक है सर, प्लीज आप बेबी सुहानी क्या कह रही है? क्या चला रहा हूं भाई? कुछ नहीं चला रहा हूं फिलहाल अभी तो। हाँ चलो, अब देखो अनिषेक फलन क्या होता है। रिया शुक्ला पूछ रही है अनिषेक फलन। बेटा सुनो रिया शुक्ला, बिना निषेचन के यदि फल का निर्माण हो जाता है, ये बेटा स्पेशली रिया जी के लिए बता रहा हूं। रिया बेटी पूछ रही है कि सर अनिषेक फलन क्या होगा। तो बेटा रिया, अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। तो यदि बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं बेटा रिया। ठीक है, चलो। और वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार सी चीज जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट का फ्लो चार्ट। बहुत शानदार है, और एक ही बोर्ड पर पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, पूरा उसका फ्लो चार्ट दे रहा हूं यूट्यूब पर पहली बार। ठीक है, पहली बार यूट्यूब पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी फ्लो चार्ट आ रहा है बायो का। तो इसको आप लोग पहले काम करो, कॉपी ले लो, कॉपी को बेड़ा बेड़ा कर देना और खूब बढ़िया से लिखना, क्योंकि खूब लिखना है। तो एक बड़ा सा पेज लेकर बच्चों इसको नोट करना। चलो नोट करते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग एक थोड़ा सा एक गोला बनाएंगे। ठीक है, एक गोला बनाना पड़ेगा और गोले के अंदर हम लोग लिखेंगे जनन, क्योंकि पूरा चैप्टर यही कह रहा है जनन। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो जनन होगा, ये जनन आप लोगों को पता है कि ये जनन कितने प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होगा, तो दो एरो बनाएंगे, एक और दो। ठीक है, पहले एरो के सामने लिखेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, पहले एरो के सामने क्या लिखेंगे, खूब बढ़िया से बनाना, अच्छे से ट्राई करना, अलैंगिक जनन। और दूसरे एरो के सामने हो जाएगा लैंगिक जनन।
फटाफट लिखिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोगों को इस चैप्टर का पहली बार YouTube पर मिलने वाला आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। पहली बार बनवा रहा हूं इसको अब YouTube पर बेटा। कोई बात नहीं, जो ना बना पाए सर्किल कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्किल ना बना पाओ, बॉक्स बना लो बेटा, बॉक्स बना सकते हो आप लोग, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। आप बॉक्स बनाकर भी बच्चों एकदम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है एकदम। चलो हो गया नोट, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग अनिषेक जनन के, अब सॉरी जनन के आगे की तरफ आते हैं, इसको आगे की तरफ हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो अलैंगिक जनन होगा, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अलैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन आपका 6 विधि द्वारा, मतलब कितने विधियों द्वारा होता है, 6 विधि द्वारा। तो चलो सबसे पहले अलैंगिक जनन के प्रकार लिखते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, तो बनाइए बेटा मेरे साथ साथ, अलैंगिक जनन के प्रकार। कितने प्रकार बच्चों पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ साथ बनाइए, कितने प्रकार आप लोग पढ़ने वाले हो बेटा अलैंगिक जनन के। थोड़ा सा लाइन ये टेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा सीधा कर दिया जाए, आई थिंक सीधा ही है। प्रकार, ठीक है, चल ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, ओहो, अलैंगिक जनन का पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रकार, ठीक है। छठा प्रकार थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको लाइन को नीचे लीजिएगा, क्योंकि छठा प्रकार बेटा थोड़ा सा बड़ा प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला प्रकार बेटा क्या हो जाएगा, विखंडन, विखंडन। दूसरे प्रकार का नाम बच्चों खंडन, तीसरे प्रकार का नाम बच्चों मुकुलन, ठीक है, मुकुलन। चौथे का नाम बताओ, पुनरुद्भवन या बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। और छठा हो जाएगा वृद्धि या कायिक जनन, वृद्धि या कायिक जनन, ठीक है। तो 6 विधियों द्वारा मुख्यतः प्यारे बच्चों आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। सबको अच्छा दिख रहा है बच्चों, सब लोगों को दिख रहा है सही, एकदम बढ़िया बना रहे हो, सबको सही दिख रहा है। सब लोग मुझे बताओ बेटा, सबको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ मुझे। दिख रहा है भाई, बताते चलना ना, पता चला मैं बनाता चलूं और आप लोग जो है ना मामला जो है गड़बड़ा दूं। सबको दिख रहा है अच्छे से, चलो आगे देखो बेटा। अब बच्चों ये जो हमारा विखंडन होता है, विखंडन 2 विधियों द्वारा होता है। एक होता है द्विविखंडन, विखंडन 2 विधियों द्वारा होता है। एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो विखंडन के हम लोग 2 प्रकार लिख लेंगे, एक लिख लेंगे द्विविखंडन और एक लिख देंगे बहुविखंडन। क्लियर बच्चों? हाँ वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों मुकुलन के भी 2 प्रकार होंगे, मुकुलन के भी 2 प्रकार होते हैं, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन।
तो प्यारे प्यारे बच्चों, मुकलन के भी दो प्रकार लिख लेना, बाह्य मुकलन और आंतरिक मुकलन। ठीक है, बहुत इत्मीनान से बनाना बेटा, क्योंकि पूरा चैप्टर आज समेट दूंगा एक ही क्लास में। ठीक है, तो मुकलन के दो प्रकार हो जाएंगे, बाह्य मुकलन और आंतरिक मुकलन। अब बात आती है बीजाणु जनन की प्यारे बच्चों, तो बीजाणु जनन के भी कई प्रकार होंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ बच्चों बीजाणु जनन के प्रकार के नाम नोट कर लीजिए। बीजाणु जनन के प्रकार, कई प्रकार होंगे बेटा इसके, बीजाणु जनन के कई प्रकार होंगे। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं बीजाणु जनन में, अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले वाले की अगर आप बात करो बीजाणु जनन में, ठीक है, बीजाणु जनन में सबसे पहला नंबर, ऐसे मैं लिखूंगा इसको ताकि ये एकदम आसान सा लगे बच्चों को। ठीक है, चलो ये देखो एकदम आसान सा लगने वाला है सारी चीज। चलो देखो, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। ठीक है, प्रकारों के थोड़ा नाम भी लिखते चलते हैं। पहला हो जाएगा चल बीजाणु। चल बीजाणु द्वारा होता है बच्चों बीजाणु जनन। अचल बीजाणु द्वारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अचल बीजाणु हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सुप्त बीजाणु हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सुप्त बीजाणु, सुप्त बीजाणु भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सुप्त बीजाणु के अलावा, ठीक है, हमने कोनिडिया पढ़ा है बेटा, कोनिडिया पढ़ा है, कोनिडिया लिख देता हूं, हम लोगों ने कोनिडिया लिखा हुआ है। ठीक है, कोनिडिया भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोनिडिया। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने एकाइनीट पढ़ा हुआ है, याद आया कुछ? एकाइनीट पढ़ाया हूं, एकाइनीट के बारे में बच्चों कुछ याद आया? हम लोग एकाइनीट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो है एकाइनीट भी पढ़ चुके हैं। चलो, तो यहां पास थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा डिजाइन मांग लेता है। चलो इसको मैं इसी से बना देता हूं फिलहाल, एकाइनीट। ठीक है, और एक और होता है पालमेला। तो हम लोगों ने एकाइनीट पढ़ा हुआ है, एकाइनीट और पालमेला। ठीक है, पालमेला अवस्था भी पढ़ा हुआ है इसी में। तो बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं आज। ठीक है, पहली बार YouTube पर इतिहास में इतना बड़ा फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं। ठीक है, चलो हो गया बेटा नोट इतना? हाँ, चलो चलो चलो, किसी के पास, सब लोग बोलो बेटा, चलो सब लोग जल्दी बताओ, और सब लोग जल्दी बताओ मुझे फटाफट। क्लियर है एकदम? सर चार्ट कॉपी, हाँ, कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, चार्ट कॉपी में नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, आप 2 पेज ले लो, 2 पेज को जोड़ के बनाओ, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट आज मैं बनवाने वाला हूं, अभी आप इसका एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। ये इतना बड़ा फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए तैयार करा रहा हूं कि मतलब YouTube के इतिहास में पहली बार ये इतना बड़ा फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं। ठीक है, और इसका मैं पूरा क्या नाम है, जो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करे होंगे कर लेना, क्योंकि इसको मैं बनाने के बाद इसका प्रिंट आउट, मतलब प्रिंट आउट कर रहा हूं, इसका जो आपका इमेज होगी उसको मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, तब आप लोग कॉपी में खूब अच्छे से और बनाते रहना। ठीक है, अभी जितना बना सको उतना जरूर बना लूं। चलो ओके बच्चा, ठीक है, चलो आगे देखो। अब आगे देखो, अच्छा बचा दी बात नहीं, इतने आगे देखो। उसके बाद अब बच्चों हमें जानना है वर्धी या कायिक जनन। तो चलो अब हम लोग प्रकार पढ़ते हैं वर्धी या कायिक जनन के। तो वर्धी या कायिक जनन 2 भागों में पूरा होता है। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। एक क्या होगा बच्चों? कृत्रिम। ये जो प्राकृतिक वाला होता है यह आपका कितने प्रकार से होता है बेटा?
प्राकृतिक वाला जो होता है यह 4 भाग से मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक वाले में हम लोग 4 भाग में इसको मिलाकर पढ़ते हैं। पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? पहले वाले का नाम हो जाएगा बच्चों, जो हमारा सबसे पहला वाला होगा, ठीक है, जड़ों द्वारा। सबसे पहले बेटा किसके द्वारा पढ़ना है? जड़ों द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे जड़ों द्वारा, ठीक है, जड़ों द्वारा। कलर थोड़ा चेंज कर दे इसको, कलर यार ये दूसरा कलर लिया जाता है। चल, जड़ों द्वारा पहला हो जाएगा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। पत्र प्रकलिका भी मैंने पढ़ाया है, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। इंग्लिश में बोलते हैं बल्बिल्स। क्या बोलते हैं बेटा? पत्र प्रकलिकाओं को बल्बिल्स। याद रखना, पत्र प्रकलिकाओं को बेटा हम लोग बल्बिल बोलते हैं, बल्बिल, ठीक है। वर्धी या कायिक जनन 2 विधियों द्वारा होगा। पहला होगा प्राकृतिक, दूसरा होगा कृत्रिम। प्राकृतिक वाला बेटा आपका कितने प्रकार में होगा? 4 भागों में होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे देखो, कृत्रिम वाला। अब जो ये तनु द्वारा होगा बेटा, तनु द्वारा जो है, तनु द्वारा जल्दी से बताओ, मैंने आप लोगों को कितने प्रकार पढ़ाए हैं बेटा तनु द्वारा में? तनु द्वारा बच्चों 2 प्रकार से होगा। तनु द्वारा बेटा कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से आपका तनु द्वारा बच्चों हम लोगों को पढ़ना है। जो ये तनु द्वारा है यह 2 भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। एक बेटा हमारा आएगा, एक हमारा क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बोलो, एक क्या आएगा बेटा? एक आता है तनु द्वारा में पहला अर्धवायवी तना और एक होता है भूमिगत तना। तो एक हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत तना और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अर्धवायुवीय तना। अर्धवायुवीय तना। अब ये जो भूमिगत तना है बच्चों, भूमिगत तना के मैंने आप लोगों को 4 प्रकार पढ़ाए हुए हैं। भूमिगत तना के, भूमिगत तना के मैंने आप लोगों को 4 प्रकार पढ़ाया हुआ है। याद है बच्चों? पहला आपने पढ़ा था, सर आपने पहला पढ़ाया था क्या? बताओ, पहला मैंने क्या पढ़ाया था? कंद पढ़ाया था, कंद। सबसे पहला मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? कंद। दिख रहा है नीचे वाला बच्चों? नीचे वाला दिख रहा है? थोड़ा लाइट हो गया है क्या? इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है लाइट हो गया है, ठीक है। इस पहला वाला हो जाएगा कंद। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्रकंद। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया घन कंद। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया सल्क कंद। तो मैंने कुल मिला के आप लोगों को भूमिगत तना में 4 पढ़ाया है बेटा, ठीक है। सब लोग नोट करना बेटा, सब लोग जल्दी से नोट करना, एकदम जल्दी जल्दी नोट करना बच्चों, फटाफट नोट करिएगा बेटा। सब लोग सब लोग सब लोग, जितने बच्चे हमारे सेशन में जुड़ चुके हैं बच्चों, सब लोग जल्दी से नोट करिएगा, क्योंकि अभी बहुत शानदार शानदार चीज जो है पढ़ाना है। चलो वेरी गुड बच्चों। अब अर्धवायवी तना का आप लोगों ने कितना प्रकार पढ़ा हुआ है? जल्दी से बताओ मुझे। आप लोगों को मैंने अर्धवायवी तना का बच्चा कितना प्रकार पढ़ाया है? आप कहोगे सर आपने 4 प्रकार पढ़ाया है अर्धवायवी तना में। सर आपने अर्धवायवी तना में 4 पढ़ाया है। कौन कौन पढ़ाया है सर? सर आपने सबसे पहले पढ़ाया है ऊपरी भूस्तारी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा? याद करो, ऊपरी भूस्तारी पढ़ाया था। फिर मैंने पढ़ाया था अंतः भूस्तारी। याद करो बच्चों, अंतः भूस्तारी, ठीक है। फिर बेटा जल्दी से बताओ, इसके बाद जल्दी जल्दी बताओ सब लोग फटाफट। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? सब लोग जल्दी से बताइए। वेरी वेरी गुड, भूस्तारी। भूस्तारी हम लोगों ने पढ़ा था और फिर हम लोगों ने पढ़ा था भूस्तारिका। क्या पढ़ा था बच्चों? भूस्तारिका, ऑफसेट, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने ये 4 प्रकार पढ़े थे अर्धवायवी तना में।
अगर पढ़े थे तो अंगूठा लगा के बता डालो यस सर आपने पढ़ाया था। अगर मैंने पढ़ाया हो तो यस सर बेटा लिख कर मुझे बताओ कि हाँ सर आपने पढ़ाया था। यस सर लिख कर बताओ कि हाँ सर आपने अर्धवायवी तना में ये चारों प्रकार पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यस सर लिख कर बताओ। अंगूठा लगा के यस सर लिख के बताओ कि सर मैंने ये पद सब पढ़ाया है कि नहीं मुझे। हाँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सारी वीडियो देखकर फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बना लूं, क्योंकि मैं सारी चीज खुद ब खुद बेटा यहाँ पास बोर्ड पर लिखता चलता हूं। यस सर पढ़ाया था, ओके। अंजलि कह रही है, रूपा कह रही है, सुस्मिता कह रही है, रिया भी कह रही है, ओहो वेरी गुड बेटा। अनिल कह रहा है, कशिश भी कह रही है, भूस्तारिका हाँ बिल्कुल बेटा, अमन अमन कह रहा है, मान्या मिश्रा भी कह रही है बच्चा, एलके राज, सब बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर पढ़ाया हुआ है। चलो पढ़ाया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ रहे हो। चलो बिल्कुल ठीक है। रिया कह रही है हाँ सर आपने ही पढ़ाया था। चलो भाई मैं नहीं पढ़ाया था। चलो आगे देखो। अब बच्चों यहां से हमारा पूरा जो है ठीक है प्राकृतिक वाला खत्म हो जाता है और आते ही है बारी कृत्रिम वाले की। ठीक है, अब बच्चों जल्दी से फटाफट मेरे साथ नोट करिए कृत्रिम वाला। कृत्रिम वाला बेटा जो आपका हो जाएगा कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी लगाना, पायबंद लगाना। जो कृत्रिम वाला होगा बच्चों ये कितने प्रकार का होगा? पहला हो जाएगा कलम लगाना, पहला क्या होता है? कलम लगाना। दूसरा बोलो दाब लगाना, बोलो प्यारे बच्चों दाब लगाना। तीसरा बोलो गूटी लगाना, गूटी लगाना पढ़ाया था आप लोगों को। और चौथा पढ़ाया था पैबंद, पैबंद लगाना। तो चार मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कृत्रिम वाले में, याद करो। अगर कृत्रिम वाले में हम लोगों ने चार पढ़ा है बेटा, कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी लगाना, पैबंद लगाना। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो वीडियो को, पिछली वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, उसमें आपको सब मिल जाएगा, एक एक चीज मिलेगा, क्योंकि एक एक चीज मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई पूरे प्राकृतिक वाले की। और यहां से प्यारे बच्चों हमारा जो प्राकृतिक वाला है ये पूरा प्राकृतिक और कृत्रिम समाप्त हो गया। और इस हिसाब से मैंने पूरा आप लोगों को अलैंगिक जनन पूरा प्रकार बना दिया। अलैंगिक जनन से जितना भी प्रकार से बेटा आ सकता है वो सब मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अलैंगिक जनन में ये पहले तो आप 6 विधि नोट कर लीजिएगा, फिर 6 विधियों के प्रकार मैंने बता दिया और उनके प्रकार के भी प्रकार का पूरा फ्लो चार्ट बना दिया एकदम। ठीक है, नोट कर लोगे। चलो आगे बढ़ो। अब बच्चों हम लोग आते हैं और आगे पढ़ते हैं लैंगिक जनन। और अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों लैंगिक जनन। ठीक है, नीट की क्लास सुबह चलती है बच्चों, सुबह मतलब दोपहर में। जो बच्चे नीट की क्लास बच्चों टाइमिंग चेंज हो गया है। अब नीट की क्लास मेरी चलती है रोज दोपहर को 12 बजे। तो आप दोपहर में 12 बजे से नीट की क्लास ग्रहण कर सकते हो, मतलब नीट की क्लास पढ़ सकते हो बेटा। चलो आगे नोट करो। अब लैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवन चक्र की अवस्थाएं। याद करो मैंने आप लोगों को लैंगिक जनन में सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले पढ़े थे जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन में जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवन चक्र की अवस्थाएं। अब आप लोगों को याद होगा जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। मैं 2 दिखा रहा हूं लेकिन ये 2 नहीं 3 है। ठीक है, जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था का नाम बोलो क्या होगा? पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले कायिक, पौधों में कायिक अवस्था होती है। कायिक अवस्था सबसे पहले मैंने आप लोग पढ़ाया हुआ है।
ये पौधों में होगा, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को, ठीक है, तथा मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था बेटा, कायिक अवस्था के अलावा, याद है? कायिक अवस्था के अलावा हम लोगों ने एक और अवस्था पढ़ा था। सब लोग जल्दी बताओ उसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। कायिक अवस्था का मैंने एक और नाम बताया था आप लोगों को, कायिक अवस्था के अलावा। सब लोग बताएंगे, हमारे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग बताएंगे फटाफट। क्या बात है, क्या बात है भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। कोई बता पाया? वाह, रूपा राठौर बताइए, वेरी गुड बेटा रूपा, बहुत बढ़िया। किशोरावस्था, क्या बात है बेटा रूपा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। किशोरावस्था, किशोरावस्था बेटा याद करो, ये जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं में जिस उम्र में वृद्धि वगैरह होती है, जब हम लोग के शरीर में वृद्धि वगैरह हो रही होती है, तो हमारे शरीर की अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। लेकिन पौधे जब वृद्धि कर रहे होते हैं, उनकी अवस्था को बोलते हैं कायिक अवस्था। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब इसको थोड़ा नीचे करेंगे और इसको थोड़ा सा भी और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों दूसरे प्रकार का चलो नाम लिखते हैं। दूसरा प्रकार बच्चों हम लोग लिखते हैं फटाफट। दूसरा प्रकार बेटा प्रजनन, प्रजनन अवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रजनन अवस्था। ठीक है, दूसरा बच्चों कौन सी अवस्था होती है? प्रजनन अवस्था। और तीसरा होता है जीर्णावस्था। तीसरा बोलो क्या होगा? जीर्णावस्था। तो जीवन चक्र की बच्चों कितनी अवस्था हो जाएंगी? 3। जल्द से नोट कर लीजिएगा, जीवन चक्र में बच्चों कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? 3। और तीनों को बच्चों जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, जल्दी से फटाफट। हो गया बेटा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बच्चों, हो गया है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, आप हो गया है कि नहीं? हो गया है? ओके बेटा। अब ये जो पादप प्रजनन अवस्था, अब बच्चों ये जो प्रजनन अवस्था होगी यह 2 भागों में बटी होगी। एक होगा पादप में प्रजनन अवस्था, पादप में प्रजनन अवस्था, और एक प्यारे बच्चों होगा जंतु में प्रजनन अवस्था। बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए सारी चीजों को पूरा नोट करिएगा। जंतु में प्रजनन अवस्था, ठीक है, जंतुओं में भी। पादप में जो प्रजनन अवस्था होगी, पादप में मैंने आप लोगों को 2 प्रकार के पादप पढ़ाए हुए हैं। पादप प्रजनन अवस्था में क्या क्या आता है बेटा? एक आता है मोनोकार्पिक, एक आएगा पॉलीकार्पिक। ठीक है, कुछ लड़के सोच रहे होंगे वाह रे वाह, ये कितना बड़ा फ्लो चार्ट होता चल रहा है। लेकिन एक बात को समझना, जो चीज हमेशा कड़वी लगती है वही चीज हमेशा फायदेमंद होती है। तो ये चार्ट आपको फ्लो चार्ट लग रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन इस बात को बच्चों याद रखिएगा, ये एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसको अगर आपने अपने घर की दीवार पर बनाकर लगा दिया तो जब भी आप इसे देखेंगे पहले चैप्टर को कभी भूल नहीं पाएंगे। और यकीन मानिए आपको मैं पूरे 16 के 16 चैप्टर, क्लास 12th में 16 चैप्टर है और मैं 16 के 16 चैप्टरों का इसी तरह से आपको विस्तृत फ्लो चार्ट दूंगा। ठीक है, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं, इसलिए क्योंकि बच्चा अगर मान लो वही चीज पेपर में आ गई तो क्या करेंगे हम लोग, इसलिए फ्लो चार्ट को बहुत ध्यान से बनाइए। एक हो जाएगा मोनोकार्पिक और एक हो जाएगा पॉलीकार्पिक। ठीक है, तो 2 प्रकार के मैंने आप लोगों को पौधे पढ़ाया हुआ है, याद करो। ऐसे पौधे जो जीवन चक्र में एक बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत 2 इंपॉर्टेंट पौधों का नाम बताया था। एक पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, याद करो, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। और स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना का बच्चों जल्दी से मुझे हिंदी नाम बताओ, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को। और मैंने एक और पौधे का नाम बताया था मोनोकार्पिक में आप लोगों को, बांस की प्रजातियां, याद है बेटा? हाँ
हाँ बेटा बिल्कुल, जल्दी बताओ। बांस की प्रजातियां भी पढ़ाया था। हाँ भाई जल्दी बताओ भैया। हाँ पहले तो बताओ स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना का क्या नाम बताया था मैंने, किसी को याद है? किसी को याद है? नीला कुरंजी। यार इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या बात है। मतलब अगर आप मेरे सामने होते तो बेटा दिल एकदम एकदम खुश खुश, मतलब आपका ऐसा बताते सुनो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगे कि आप इतनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं देखता हूं कि ऑफलाइन में लोग इतनी मेहनत से नहीं पढ़ते जितना आप ऑनलाइन में मेहनत से पढ़ रहे हो। ठीक है, और आप सभी लोगों को सलाम प्यारे बच्चों कि आप इतनी बड़ी इस देश में इस समय समस्या चल रही है फिर भी आप इतनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हो, तो आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से बच्चों शुक्रिया कि आप ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ रहे हो। आप ऑफलाइन में पढ़ते तो मैं बहुत सौभाग्य अपने आप को मानता कि मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो बहुत बहुत ईश्वर की कृपा जो हम लोग ऑनलाइन में आकर बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है, नीला कुरंजी एकदम सही बेटा। चलो, जंतु की प्रजनन अवस्था में दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मौसमी प्रजनक, मौसमी प्रजनक, एक हो जाएगा बच्चों मौसमी प्रजनक, और एक हो जाएगा सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक और एक हो जाएगा बच्चों सतत प्रजनक। ठीक है, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। चलिए बच्चों नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट करिएगा बच्चों। ठीक है, सतत प्रजनक बोलेंगे। वेरी गुड बच्चों। सर अब तो हाँ कोई बात नहीं, स्कूल की क्लास बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम सब आप लोगों के साथ हैं। और चाहे जैसी भी स्थिति हो बच्चों, मतलब मैं अगर ठीक रहा, अगर मैं धरती से टपक नहीं गया तो मैं जब तक हूं तब तक आपको पूरा सिलेबस करा कर ही जाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हाँ भैया रवि गोस्वामी, अब भाई ऑर्डर दे रहे हो कि बता रहे हो? कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर कलर चेंज कर दीजिए, मतलब मुझे लगता है यार बच्चा मुझे बता रहा है कि डरा रहा है, मुझे लगता है। और अगर मतलब मुझे डराना चाहिए, बट बच्चा पता चला ऑनलाइन में आगे कभी कभी टीचरों को ही डराता है, सर पेन चेंज कर दीजिए। मतलब क्या बात है यार, मतलब ऐसे ऐसे कौन बोलता है। चलो फिलहाल क्लियर हुआ बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? सब लोग बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों हमें लैंगिक जनन में अगली चीज क्या पढ़नी है, ध्यान से सुनना। अब हम लोग लैंगिक जनन में अगली चीज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा मैं लैंगिक जनन को एक बॉक्स में बदल दूं ताकि ये जो लैंगिक जनन है ना, ये थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा अलग दिखाई दे, नहीं तो ये मिक्सअप हो जाएगा लैंगिक जनन। इसको थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करते हैं ताकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा, चलो ठीक है सब, इसको थोड़ा सा हम लोग बॉक्स में चेंज कर दें एक, ताकि ये थोड़ा सा अलग अलग लगे। ठीक है, अब सही है। चलो ओके बच्चा। अब लैंगिक जनन में बच्चों हम लोगों को अगली चीज क्या पढ़नी है, जैसे बताओ सब लोग बताओ अगली चीज हमारी क्या आने वाली है बच्चों? अगली चीज आने वाली है बच्चों हमारा जीवों में लैंगिकता। क्या चीज आने वाली है? जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता दो प्रकार की होगी, एक होगा पादप में लैंगिकता, एक हो जाएगा पादप में लैंगिकता या पादपों में लैंगिकता, और एक हो जाएगा जंतुओं में लैंगिकता। ठीक है, नोट करिएगा मेरे साथ साथ, सारी चीजों को डिस्कस करना है बच्चों। जंतुओं में लैंगिकता, एक हो जाएगा पादप में लैंगिकता और एक हो जाएगा जंतुओं में लैंगिकता। पादपों में जो लैंगिकता होगा बच्चों, पादपों में जो लैंगिकता होगा आपका, इसमें हम लोगों ने दो प्रकार के पौधे पढ़े हुए हैं बच्चों, याद करो कौन कौन से पौधे पढ़े हुए हैं? एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, और इसी का दूसरा मतलब एक दूसरा जो पढ़ा हम लोगों ने उभय लिंगाश्रयी। याद करो
मोनोसियस डायोसियस मतलब एक लिंगाश्रय दो लिंगाश्रय, याद करो बेटा। एक लिंगाश्रय पढ़ाया था और द्विलिंगाश्रय पढ़ाया था। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जल्दी से बताओ। हाँ सर बताए थे आपने, जल्दी से बताओ बेटा। एक लिंगाश्रय द्विलिंगाश्रय बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी से बताओ बेटा। उभय लिंगाश्रय को क्या बोलते हैं? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, पढ़ाया था। मोनोसियस एक लिंगाश्रय को डायोसियस, मोनोसियस डायोसियस पढ़ाया था। सर जी पढ़ाया था। हाँ हाँ पढ़ाया था बेटा। हाँ बंगाल, अरे बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। ये तालाबों से पानी को सोख लेता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। हाँ चलो पढ़ाया था ना बेटा। चलो 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 बिल्कुल पढ़ाया था। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब आते हैं जंतुओं में लैंगिकता। अरे भैया जंतुओं में लैंगिकता में दो प्रकार पढ़ लेते हैं, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। ये तो सबसे सरल है भैया, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। और जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? वीडियो में कमेंट करना, ये लाइव चैट है, लाइव चैट में मत बताना, वीडियो में कमेंट करके बताना कि मनुष्य एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। सब लोग वीडियो में कमेंट करके बताना कितने लोगों को पता है कि मनुष्य क्या है। यहां मत बताना, ठीक है? यहां बताओगे तो पता चल जाएगा, कुछ लोग देख देख के बता देंगे। वीडियो में कमेंट करके बताना कि मनुष्य एक लिंगी होगा कि द्विलिंगी, ठीक है? सब लोग बताना प्यारे बच्चों। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वीडियो में कमेंट करना, बार बार मैं कह रहा हूं। यहां बोलोगे तो लोग कॉपी कर लेंगे और वहां बोलोगे तो लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलो फिलहाल हाँ भाई यहां मत बताना, वीडियो में कमेंट करके बताना। चलो आगे देखो, अब लैंगिक जनन का लास्ट टॉपिक आ गया है। लैंगिक जनन का लास्ट टॉपिक है बच्चों जी, लैंगिक जनन में घटनाएं। सब लोग लैंगिक जनन के लास्ट टॉपिक को बेटा नोट कर लीजिए। लास्ट टॉपिक आपका आ गया है और वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम लोग लैंगिक जनन के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। और लैंगिक जनन के लास्ट टॉपिक को हंसते और मुस्कुराते पढ़ते हैं, जिसका नाम है जीवन चक्र में घटनाएं या लैंगिक जनन में घटनाएं। लैंगिक जनन में घटनाएं, ये आपका समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ा अकेले यही फ्लो चार्ट बना लेता है। लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। 3 प्रकार की घटनाएं पढ़ाया हुआ है। याद करो वो दिन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, घटना का नाम युग्मक जनन। याद करो बेटा, याद करो, याद करो वो दिन जब मैंने आप लोगों को लैंगिक जनन में घटनाएं पढ़ाया था। याद करना बेटा, पढ़ाया एकदम। दूसरा बेटा, अच्छा पहले इसी बात पे इसको यहां लिखेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं। पहली घटना का नाम होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है? याद करो वो दिन निषेचन पूर्व घटनाएं जब हम लोग पढ़े थे, वहां भी फ्लो चार्ट पढ़ाया हुआ बेटा। हाँ बिल्कुल, हाँ वेरी गुड बेटा, एकदम बिल्कुल बच्चों। चलो देखो, दूसरी घटना का नाम हो जाएगा निषेचन, निषेचन। तीसरी घटना का नाम हो जाएगा निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है? चलो अब निषेचन पूर्व घटना में हम लोगों ने 2 पढ़ा हुआ है। एक पढ़ा हुआ है युग्मक जनन, एक क्या पढ़ाया हुआ है? युग्मक जनन। और एक पढ़ाया हुआ है युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। अब ये जो युग्मक जनन होता है बच्चों, युग्मक जनन, मैंने युग्मक जनन के आप लोगों को कितने प्रकार पढ़ाए हैं? कोई बता पाएगा कितने प्रकार पढ़ाए हैं? शैवालों में, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स में, इसके अलावा आपका अनावृत बीजी में,
इसके अलावा आवृत्तबीजी में मैंने कई में पढ़ाया। सबसे पहले पढ़ाया था शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में पढ़ाया हूं, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत्त बीजी में, अनावृत्त बीजी में, और आवृत्त बीजी पौधों में भी पढ़ाया हूं बेटा। आवृत्त बीजी पौधे मतलब आप सब लोगों को पता होगा, जिनको जिनको पता है जल्दी से लिख डालें, क्या बोलते हैं आवृत्त बीजी में, आवृत्त बीजी पौधों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पढ़ाया हुआ है, कोई बात नहीं, बट देखता हूं बता लोगे कौन कौन। आवृत्त बीजी पौधों को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है, और अनावृत्त बीजी को इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। ओहो, किसका मोबाइल चार्ज नहीं है बेटा, किसका मोबाइल चार्ज नहीं है, मोबाइल चार्ज करके लाया करो बेटा, मोबाइल चार्ज कर लिया करो, नहीं तो कटिया करने, कटिया ना मत मारना, ठीक है, कटिया तो एकदम ना मारना, फिलहाल देश की संपत्ति है, लेकिन मोबाइलों पर तो चार्ज करके रखा करो भाई। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इसीलिए बता दिया था। यूट्यूब पर पहली बार इस तरह का फ्लो चार्ट बताया जा रहा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लो, ये इतना बड़ा फ्लो चार्ट है और जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर समेट रहा हूं, तो बस यही आप बस अच्छे से पढ़ लो तो हम लोगों को लगे कि हाँ, हम लोगों की मेहनत थोड़ा सा सफल हुई, ठीक है। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए इतना बड़ा फ्लो चार्ट बना रहा हूं कि कहीं से भी ये चैप्टर आपका छूट ना पाए, ठीक है। चलो आगे देखो अब इसके बाद बच्चों, जल्दी से बच्चों लिखते चलिएगा। निषेचन के दो प्रकार होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो निषेचन के भी मैंने आप लोगों को दो प्रकार पढ़ाया हुआ है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। नोट करते चलिएगा बच्चों। अब जो निषेचन पश्च घटनाएं हैं बच्चों, निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं में बेटा कितनी घटना है बताओ, जल्दी बताओ। निषेचन पश्च घटना में दो प्रकार की बच्चों घटना आती है, ठीक है। निषेचन पश्च घटना में दो प्रकार की घटना आएगी, ठीक है। कौन कौन सी? एक होता है जाइगोट का निर्माण, जाइगोट का निर्माण, और एक होता है, ठीक है, एक होता है बच्चों भ्रूणोद्भव। क्या होता है? भ्रूणोद्भव। पूरा खत्म होने वाला है बेटा फ्लो चार्ट, है ना, बस वो शुभ घड़ी आ गई, फ्लो चार्ट समाप्त होने वाला है। और भ्रूणोद्भव दो प्रकार का होता है, पादपों में भ्रूणोद्भव और जंतुओं में भ्रूणोद्भव। पादपों में भ्रूणोद्भव और जंतुओं में भ्रूणोद्भव। चलो जल्दी बताओ बेटा। अब जो जंतुओं में होगा बेटा, इसमें हम लोगों को दो प्रकार पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है अंडज, मतलब जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जंतु, और एक पढ़ना होता है जरायुज, बच्चे देने वाले जंतु। तो बेटा जंतुओं में हमें दो प्रकार के पढ़ने होते हैं। कितने कितने पढ़ने होते हैं बेटा? दो पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है जरायुज और एक पढ़ना होता है अंडज। अंडज कौन होते हैं बच्चों? जो अंडे देने वाले जंतु होंगे वो होंगे अंडज, और जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं वो होते हैं जरायुज, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, सब लोगों को क्लियर हो गया? हाँ बेटा, भ्रूणोद्भव की इंग्लिश बिल्कुल सही है बेटा, एकदम सही। जिस बच्चे ने इंग्लिश लिखी थी बिल्कुल सही लिखी थी, बहुत अच्छा बच्चा। चलो, और यहां से इस चैप्टर का पूरा पूरा फ्लो चार्ट हो गया। चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है और वो शुभ घड़ी आ गई है बच्चा। चैप्टर ये पूरा मैंने फ्लो चार्ट इसका बनवा दिया, ठीक है। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर इसको शेयर मतलब सेंड भी कर दीजिएगा, तो बेटा मैं इसको बिल्कुल सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा फ्लो चार्ट बना है ना कि YouTube के इतिहास में ये समझ लो बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों की डिमांड है
कि सर इससे बड़ा भी और बनना चाहिए, तो अगला चैप्टर अभी, चलो ये बना लेना, सब लोग बना लिया बेटा? सर बिल्कुल, हाँ भैया सब लोगों ने बनाया, वेरी गुड। और चलो कितने बच्चे रेडी हो, कितने बच्चे रेडी हो प्यारे बच्चों? हाँ पूरा कितने लोगों ने बनाया मेरे साथ साथ वीडियो में कमेंट जरूर करना। अभी लाइव चैट में जितने बच्चे जुड़े हो वो बताओ कि हाँ सर हम लोगों ने आपके साथ साथ बनाया है, ठीक है, हम लोगों ने आपके साथ साथ बनाया है। वीडियो में अंगूठा लगा के बताओ कि हाँ सर हमने आपके साथ साथ बना लिया है, ठीक है। इतना बड़ा फ्लो चार्ट, अभी इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये भाई इतना बड़ा फ्लो चार्ट है ना, जिसको मैं क्या कहूं, बहुत बड़ा फ्लो चार्ट आया हुआ है ये, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को थोड़ी ही देर में टेलीग्राम पर इसको सेंड कर दूंगा। चाहे टेलीग्राम ग्रुप जो जो नहीं ज्वाइन करा होगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर हमने बनाया है। जहीदा, दीक्षा, धीरेन्द्र, रिया, गीता, रूपा, प्रिंस, मान्या, सबने बनाया है। वेरी गुड बच्चों, बहुत 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 बेटा अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना बेटा बना लेना। और चलो डीपीपी की बात कर लेते हैं। डेली 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बेटा आज के डीपीपी की बात कर लेते हैं। और आज के डीपीपी सब लोग लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। आज का डीपीपी चलो जल्दी से फटाफट डीपीपी सॉल्व करते हैं आज का। आज के 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। और कितने बच्चे चाह रहे हैं कल से नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है? कल से नया चैप्टर भी बेटा शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा। वो इतना बड़ा रहेगा, उसको अभी जूम मतलब छोटा नहीं हो रहा है, उसको जब मैं पूरा इमेज में चेंज कर दूंगा तब वो हो जाएगा और आपको टेलीग्राम पर वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। और वहां पास आपको मिल जाया करेगा जो भी चीज आप चाहते रहते हो, ठीक। चलो ओके, और नोट भी मेरे साथ साथ बनाते रहना, असाइनमेंट भी बनाते चलो। चलो बेटा हाँ आगे पहला क्वेश्चन नोट करो। अनिषेक जनन की परिभाषा, अनिषेक जनन की परिभाषा। सेकंड क्वेश्चन, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, घनकंद का उदाहरण लिखो। घनकंद का उदाहरण। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, युग्मक जनन की परिभाषा। युग्मक जनन की परिभाषा बताइएगा। और मुकलन, मुकलन की परिभाषा और प्रकार लिखिए। मुकलन की परिभाषा और प्रकार लिखिए। ये 5 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करिएगा, ठीक है। और सॉल्व करके जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में सब बच्चा लिख के बताएगा, पूरे बच्चे, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हो सब बच्चे बेटा लिख लिख कर नेम लिख कर देखना। सबका आपका कमेंट देखा जाता है, सबका मैं देखता हूं कौन कौन कितने अच्छे से सब कुछ बताता है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों कल। और कल अपने सभी भाई बहनों को भी बता देना जो क्लास 12th में है, कल से शुरू हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपने शुरुआत से नहीं पढ़ा तो बेटा फिर मजा नहीं आएगा। और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। अच्छा, कितने बच्चे सरप्राइज को जानना चाहते हो? कितने बच्चे, बायो वाले बच्चे एक सरप्राइज को जानना चाहते हैं? ठीक है,
बायो के लिए एक संडे को सरप्राइज आने वाला है, संडे सरप्राइज, संडे सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बायो वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा, बायो वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, ठीक है। मतलब कह सकता हूं कि अच्छा खासा सरप्राइज रहेगा, मतलब मजा आने वाला है। और वहां पास हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा हिंट दे देता हूं, और एक दिन लाइव भी आने वाला हूं इसी के बारे में बताने के लिए, ठीक है। संडे से पहले मैं एक दिन लाइव आऊंगा, थोड़े थोड़े मिनट के लिए लाइव आऊंगा, उसमें सभी को बता देना जो भी स्टूडेंट होंगे। एक बहुत बड़ा सरप्राइज यूट्यूब पर पहली बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए। बायो वाले बच्चों को वो अभी तक किसी ने नहीं किया हुआ है जो अब हम लोग करने वाले हैं। दी ऑनलाइन कोचिंग की टीम एक ऐसा चीज करने वाली है जो कोई नहीं किया है यूट्यूब पर। कुछ लोग करते हैं बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और स्पेशली आपका 12th में जो 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, 12 के बच्चे हैं, उनके लिए वो स्पेशली सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। तो उनके लिए है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज होगा। तो जिनको जिनको वो सरप्राइज भी चाहिए, मतलब जानना है, वो भी वीडियो में कमेंट करेगा कि हाँ सर मुझे सरप्राइज जानना है, वो क्या सरप्राइज है। और सबको मैं फिर एक टाइम दूंगा उसमें कि इतने समय लाइव आना है और उसमें वो सरप्राइज आपका आएगा और मैं सरप्राइज लाने वाला हूं। और वो सरप्राइज की स्टार्टिंग होगी इस संडे, बिल्कुल इस संडे को YouTube पर एक तहलका होने वाला है। एक बायो का एक नए सरप्राइज, एक नए एक कह सकते हो बायो युग स्टार्ट होने वाला है। और इस बायो युग में हम लोग बायो से रिलेटेड ऐसी चीजें होंगी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग बताइएगा। ये मैं आज इसीलिए थोड़ा समय ज्यादा लेकर आप लोगों से थोड़ा सा कहा क्योंकि ये बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए, पढ़ाई में नया इंटरेस्ट लाना। और उस पढ़ाई में नए इंटरेस्ट लाने वाली की जो चीज है वो मैं किसी दिन आऊंगा, अभी आने वाला हूं, 1-2 दिन में लाइव आऊंगा और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उसमें मैं सरप्राइज को बताऊंगा। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट रहने की कोशिश करिएगा क्योंकि वो सरप्राइज यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने वाला है हमारे बायो वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से आइएगा, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चों को सरप्राइज चाहिए। और कल से तो मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 और सरप्राइज भी ला रहा हूं इसी संडे को। तो आप सभी लोग बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर बच्चों।